नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा। स्वागत है आपका न्यूज 24 में। तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल सामने आ गए हैं और हम एक एक करके ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने वाले हैं कि कहां पर क्या स्थिति है। सबसे पहले हम पंजाब की बात करने वाले हैं, जहां पर कुल 117 सीटें थी विधानसभा की। उसमें कौन कहां पर कितनी मजबूती के साथ खड़ा है, हम ये आपको बताने जा रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्या है स्थिति। न्यूज 24 की सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस 10 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है इस बार न्यूज 24 के नजरिए से। इसके अलावा अगर हम शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 6 सीटें, और इसके अलावा अन्य के खाते में एक भी सीट जाती हुई नजर नहीं आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि एक सीट पाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टाइम्स नाउ की, तो कांग्रेस 22 सीटें टाइम्स नाउ के नजरिए से जीतती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी यहां पर भी 70 सीटें जीतती हुई, यानी कि यहां पर भी बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा बात करें तो शिरोमणि अकाली दल 19 सीटों पर सिमटती हुई नजर आ रही है और अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है। आज तक की बात करें तो यहां पर 26 सीटें कांग्रेस के खाते में, आम आदमी पार्टी के खाते में 58 सीटें, यानी कि बहुमत यहां पर भी आम आदमी पार्टी के खाते में ही है। 24 सीटें शिरोमणि अकाली दल के खाते में। इसके अलावा अन्य के खाते में 6 सीटें। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 3 सीटें यहां पर मिलती हुई नजर आ रही हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं इंडिया न्यूज की, तो यहां पर कांग्रेस को 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आम आदमी पार्टी को यहां पर भी बहुमत यानी कि 72 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 15 सीटें यहां पर उसको मिलती हुई नजर आ रही हैं। अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई नजर आ रही है। कुल मिलाकर अगर देखें इंडिया न्यूज का, तो 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में भी उन्होंने दी हैं। हालांकि 5 से ज्यादा किसी भी एग्जिट पोल में सीटें मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एबीपी न्यूज की, वहां पर 22 सीटें कांग्रेस के खाते में और आम आदमी पार्टी यहां पर भी बहुमत से सरकार बनाती हुई नजर आएगी। 51 सीटें यहां पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 20 सीटें जा रही हैं और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं रिपब्लिक की, यहां पर 21 सीटें कांग्रेस के खाते में, 62 सीटें आम आदमी पार्टी, यानी कि यहां पर देखें तो बहुमत के आंकड़े को जो है छूती हुई आम आदमी पार्टी रिपब्लिक के नजरिए से भी देखी जा सकती है। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो 16 सीटें शिरोमणि अकाली दल के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि एक सीट वो अन्य के खातों में जाती हुई दिख रही है। तो जो एग्जिट पोल हमने आपको दिखाए हैं उसमें 19-20 का अंतर भले ही दिख रहा हो, लेकिन आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ में पंजाब में सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि 10 मार्च को फाइनल नतीजे आएंगे, ये अभी एग्जिट पोल के नतीजे हैं, लेकिन 10 मार्च को लगभग यही नतीजे रहेंगे ऐसा मानकर चलिए और पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखेगी।